नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। श्रीमद् भगवद गीता के 3 खास श्लोक और उनसे जीवन के लिए क्या सीखा जा सकता है, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कुछ व्याख्याएं भी हैं जो इन हजारों साल पुराने श्लोकों को आज के जमाने में समझने में मदद करती हैं। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये आज भी कितने सटीक लगते हैं ना। सही कहा। ये सिर्फ कोई क्या कहते हैं धार्मिक उपदेश नहीं है, ये तो जीवन जीने का तरीका बताते हैं। तो आज का हमारा इरादा है कि इन 3 श्लोकों का जो सार है उसे पकड़ें। हाँ। मतलब ये कि मन पर काबू कैसे पाया जाए, जीवन में जो बदलाव आते जाते रहते हैं उन्हें कैसे स्वीकार करें। और हाँ, सफलता असल में है क्या। सही। इन जरूरी बातों पर ये श्लोक क्या कहते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत। जी। पहला श्लोक लेते हैं। ये सीधे मन की शक्ति से जुड़ा है। श्लोक है, बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। ये श्लोक मन की जो दोहरी भूमिका है ना, उसको सामने लाता है। हाँ, कि वो दोस्त भी है और दुश्मन भी। बिल्कुल। सीधा सा अर्थ है कि भाई जिसने अपने मन को वश में कर लिया, जीत लिया, हाँ। उसके लिए तो वही मन उसका सबसे अच्छा दोस्त है। पर जिसने ऐसा नहीं किया, जिसका मन काबू में नहीं है, तो वही मन उसके लिए सबसे बड़े दुश्मन जैसा काम करता है। हमारे पास जो सामग्री है वो भी यही कहती है कि असली जीत बाहर नहीं, अपने अंदर है। मन को जीतना ही असल जीत है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका असर बहुत गहरा होता है। देखिए, जब कहते हैं कि अनियंत्रित मन दुश्मन बन जाता है, हाँ। तो इसका मतलब क्या है? यही मन है जो हमें टालमटोल करवाता है ना? जो हमें फिजूल का डर दिखाता है, हमारी एनर्जी खींच लेता है, हमें लक्ष्य से दूर ले जाता है। आलस, कमजोरी, ध्यान भटकना, ये सब उसी दुश्मन मन के हथियार हैं। हाँ, जैसे वो उदाहरण दिया गया है सामग्री में। एक स्टूडेंट पढ़ने बैठता है। हाँ। इरादा तो है पढ़ने का, पर मन भाग रहा है, कभी फोन की तरफ, कभी सोशल मीडिया, कभी कुछ और। बिल्कुल। अब अगर उस वक्त वो मन को साध ले, वापस पढ़ाई पर ले आए, तो वही मन दोस्त बन गया, एकाग्र होकर मदद करेगा। और अगर नहीं साधा, ढील दे दी, तो दुश्मन बन गया, भटकाएगा, समय बर्बाद करेगा और शायद फेल भी करा दे। तो बात घूम फिर के आती है अंदरूनी अनुशासन पर, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन पर। स्रोत भी यही कहते हैं कि जब तक ये अंदरूनी कंट्रोल नहीं सधता, तब तक बाहर लगातार सफलता मिलना मुश्किल है। ये श्लोक उसी अंदर की ताकत को जगाने को कह रहा है। ये सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, पर असल जिंदगी में मन को साधना, उसे जीतना, ये क्या इतना आसान होता है? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। दिन भर 1000 चीजें ध्यान खींचती हैं। हाँ। देखिए, व्याख्याओं में शायद कोई बना बनाया फॉर्मूला ना दिया हो कि ऐसे करें, लेकिन इशारा साफ है। क्या इशारा है? मन को जीतने का मतलब उसे दबाना या खत्म करना नहीं है, उसे समझना है और सही दिशा देनी है। अच्छा। इसमें अभ्यास लगता है, जागरूकता लगती है, मतलब माइंडफुलनेस, और एक पक्का इरादा। ये समझना जरूरी है कि मन तो चंचल है ही, ये उसकी प्रकृति है। हाँ, वो तो है। तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी, धीरे धीरे उसे सिखाना है, ट्रेन करना है, जैसे किसी जंगली घोड़े को साधते हैं ना, धैर्य से। हाँ, धैर्य और लगातार कोशिश से। तो निचोड़ यही है कि अपने मन को दोस्त बनाओ, दुश्मन मत बनने दो। ये रोज का काम है, कोई एक दिन का नहीं। मतलब ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, और शायद यही अंदरूनी स्थिरता, बिल्कुल, बाहरी मुश्किलों का सामना करने की नींव बनती है। जब मन शांत है, कंट्रोल में है, तो बाहर कुछ भी हो, हम बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। सही। और यही अंदरूनी स्थिरता हमें अगले श्लोक तक ले जाती है, क्योंकि मन को साधना तो अंदर की बात हुई, पर बाहरी दुनिया वो तो बदलती रहती है। हाँ, कभी सुख, कभी दुख। बिल्कुल। तो ये दूसरा श्लोक इसी बदलाव के नियम के बारे में है। हाँ, ये दूसरा श्लोक जीवन की एक सच्चाई सामने रखता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्या ताम तितिक्षस्व भारत। ये श्लोक याद दिलाता है कि जीवन में जो भी अनुभव है वो टिकने वाले नहीं है। हाँ, इसका अर्थ यही है कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का विषयों से जो संपर्क होता है, उसी से सर्दी, गर्मी, सुख, दुख महसूस होते हैं। जी। और ये सब आने जाने वाले हैं, मतलब परमानेंट नहीं है, अस्थायी हैं। इसीलिए हे भारत, इन्हें सहन करना सीखो। बिल्कुल। जो व्याख्याएं हमने देखी हैं वो भी यही कहती हैं कि कोई भी हालत हो, खुशी की, गम की, सफलता, असफलता,
कुछ भी हमेशा नहीं रहता। पर यहाँ ये जो सहन करना है, तितिक्षा, इसका मतलब क्या है? क्या बस चुपचाप झेलते रहना? नहीं नहीं, झेलना नहीं, बल्कि एक समझ के साथ स्वीकार करना कि चीजें बदलेंगी। अच्छा। हाँ, जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है, मतलब टेम्परेरी है, तो हम अनुभवों से, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, बहुत ज्यादा चिपकते नहीं। और यही समझ हमें एक तरह का मानसिक संतुलन देती है, इक्वेनिमिटी जिसे कहते हैं। फिर हम जीवन के उतार चढ़ाव में बह नहीं जाते। लेकिन होता तो यही है ना कि हम अच्छे वक्त को जाने नहीं देना चाहते और बुरे वक्त से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, बिल्कुल है। तो फिर ये सहन करना सीखो कहना थोड़ा कठिन नहीं लगता, खासकर जब कोई बहुत मुश्किल में हो? कठिन लग सकता है, लेकिन ये यथार्थवादी नजरिया है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये सहनशीलता या तितिक्षा कमजोरी की निशानी नहीं है। तो क्या है? ये मानसिक शक्ति का प्रतीक है। ये इस समझ से आती है कि जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन, हाँ, वैसे ही जीवन में सुख दुख का चक्कर चलता रहता है। अगर ये समझ ना हो तो हम हर छोटी मुश्किल में टूट जाएंगे और हर छोटी खुशी में बहक जाएंगे। उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए करियर में कोई सेटबैक लगा, बिजनेस में नुकसान हुआ या किसी रिश्ते में प्रॉब्लम आई। हाँ, ये तो कष्ट देते हैं। कष्ट देते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये श्लोक याद दिलाता है कि ये स्थायी नहीं है। तितिक्षा का मतलब है इस सच्चाई को जानते हुए धीरज रखना, हिम्मत नहीं हारना। तो ये धैर्य रखने की बात है, क्योंकि समय बदलता है। ये जानना कि मुश्किल दौर हमेशा नहीं रहेगा हिम्मत देता है। बिल्कुल, और सिर्फ मुश्किल दौर ही नहीं, अच्छा दौर भी हमेशा नहीं रहता। ये संतुलन समझना जरूरी है। हाँ, ये भी सही है। ये श्लोक हमें जीवन की जो अनित्यता है, इम्पर्मनेंस, उसे स्वीकार करना सिखाता है। जब हम बदलाव को जीवन का हिस्सा मान लेते हैं तो हम बेवजह के मानसिक क्लेश से, पीड़ा से बच जाते हैं। हम हालात के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें साक्षी भाव से तटस्थ होकर देख पाते हैं। और यही क्षमता हमें अंदर से मजबूत बनाती है। तो पहले श्लोक ने मन को स्थिर करने को कहा, हाँ, अंदर से। दूसरे ने बाहरी बदलावों को स्वीकार करने की समझ दी। अब तीसरा श्लोक ये कर्म और सफलता के बारे में है। छोटा सा सूत्र है पर मतलब बहुत गहरा लगता है। योगः कर्मसु कौशलम। हाँ, ये गीता के सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाले श्लोकों में से एक है। और अक्सर योग सुनते ही लोगों को आसन प्राणायाम याद आता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ इसका अर्थ बहुत ज्यादा व्यापक है और प्रैक्टिकल है। हमारे पास जो व्याख्याएं हैं वो कहती हैं कर्मों में कुशलता ही योग है। सही। ये श्लोक जैसे सफलता का रहस्य बता रहा हो कि असली सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि अपने काम को पूरी कुशलता से, निपुणता से, ईमानदारी से और एक खास तरह के मानसिक संतुलन के साथ करने में है। बिल्कुल। और इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? परिणाम की बहुत ज्यादा चिंता न करना। हाँ, यही। अब ये कर्म में कुशलता, इस पे थोड़ा और सोचें। इसका मतलब सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है। तो और क्या है? इसमें अपने काम को सबसे अच्छे तरीके से करना, पूरी कंसंट्रेशन से, डेडिकेशन से करना। अच्छा। अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाना, सही टूल्स का इस्तेमाल करना और अपने काम के प्रति पूरी तरह लॉयल रहना, ये सब शामिल है। एक होलिस्टिक अप्रोच है ये। सामग्री में वो परीक्षा वाला उदाहरण फिर से दिया है। हाँ, कि अगर स्टूडेंट का सारा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर है, पास होगा या फेल, नंबर कितने आएंगे, तो क्या होगा? तो उसका मन पढ़ाई से हटकर चिंता में उलझ जाएगा, डर लगेगा और शायद परफॉर्मेंस भी बिगड़ जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर वो अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी सिर्फ पढ़ाई की प्रोसेस पर लगाए, मतलब विषय को समझने में, मेहनत करने में, प्रैक्टिस करने में, यानी कर्म में कुशलता दिखाए, हाँ, तो सफलता की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। यहाँ योग का मतलब है अपने कर्म यानी एक्शन और अपनी चेतना यानी कॉन्शियसनेस के बीच एक तालमेल बिठाना, एक संतुलन। पर यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम नतीजे की बिल्कुल परवाह ना करें तो कहीं हम काम के प्रति थोड़े उदासीन, मतलब इंडिफरेंट या ढीले तो नहीं पड़ जाएंगे? आखिर लक्ष्य या परिणाम ही तो हमें मोटिवेट करता है। श्रोत इस संतुलन को कैसे समझाते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, गीता या उसकी व्याख्याएं कर्म छोड़ने को नहीं कहती या लक्ष्यहीन होने को भी नहीं। अच्छा। यहाँ बात परिणाम से अनासक्ति की है, डिटैचमेंट की, उदासीनता या इंडिफरेंस की नहीं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि लक्ष्य तय करना जरूरी है, उसके लिए प्लान बनाना, मोटिवेटेड होना, ये सब ठीक है। लेकिन जब आप काम करने लगते हैं
तो अपना 100% ध्यान उस काम को सही ढंग से करने पर लगाना है, ना कि लगातार सिर्फ उसके फल के बारे में सोचते रहना या चिंता करना। ये अनासक्ति असल में चिंता को कम करती है। तो इसका साइकोलॉजिकल फायदा है, चिंता कम होना। हाँ, और ये बहुत बड़ा फायदा है। जब हम परिणाम के बोझ से मुक्त होकर काम करते हैं तो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल काफी कम हो जाता है। अच्छा। मन शांत रहता है और शांत मन ज्यादा फोकस्ड होता है ना। हाँ, ये तो है। जब फोकस बढ़ता है तो गलतियां कम होती हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है और हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। इसीलिए इस तरीके को कुशल कहा गया है। ये सिर्फ आध्यात्मिक शांति नहीं देता, बल्कि प्रैक्टिकल रूप से ज्यादा इफेक्टिव भी है। आप अपनी एनर्जी सही जगह लगा रहे हैं, अपने एफर्ट पर, उस चीज पर नहीं जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है ही नहीं, यानी कि एग्जैक्ट परिणाम। मतलब ये किस्मत के भरोसे बैठना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने हाथ में जो है, यानी अपना कर्म, अपना प्रयास, उसे पूरी ईमानदारी और कुशलता से करना है। एग्जैक्टली। और फिर जो भी नतीजा है उसे सहजता से स्वीकार करना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कर्म के महत्व को कम नहीं करता, बल्कि उसे और ज्यादा प्योर और पावरफुल बनाता है। अच्छा। ये कहता है कि आपका अधिकार और आपका ध्यान आपके कर्म पर होना चाहिए, फल पर नहीं, क्योंकि फल तो कर्म का एक स्वाभाविक नतीजा है। जैसे जब बीज सही तरीके से सही जमीन में सही देखभाल के साथ बोया जाता है तो फसल अच्छी होने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। हाँ। ये श्लोक हमें उसी सही तरीके से कर्म करने की कला सिखाता है। तो अगर हम इन तीनों श्लोकों को एक साथ देखें तो एक साफ तस्वीर सी बनती है। पहली बात, मन पर काबू पाना जरूरी है। हाँ, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन बन सकता है। दूसरी बात, जीवन बदलता रहता है, सुख दुख सब आते जाते हैं। बिल्कुल। इस सच्चाई को मानना और धैर्य रखना हमें मानसिक रूप से स्थिर बनाता है। और तीसरी बात, असली सफलता कर्म की प्रक्रिया में कुशलता लाने से मिलती है। हाँ, ना कि सिर्फ परिणाम के पीछे भागने या उसकी चिंता करने से। इसमें कर्म के प्रति समर्पण और परिणाम से अनासक्ति का संतुलन जरूरी है। और ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई भी लगती हैं। बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। देखिए, जब मन काबू में होगा, पहला श्लोक, हाँ। तभी तो हम जीवन के बदलावों को शांति से, समझ के साथ स्वीकार कर पाएंगे। दूसरा श्लोक। सही। और जब मन शांत होगा और हम बदलावों से परेशान नहीं होंगे, तभी तो हम अपने काम में पूरी कुशलता और एकाग्रता ला पाएंगे, बिना परिणाम के ज्यादा चिंता किए। तीसरा श्लोक। एकदम। ये तीनों मिलकर जीवन जीने का एक पूरा संतुलित रास्ता दिखाते हैं। ये वाकई जीवन को देखने का एक बहुत शक्तिशाली और प्रैक्टिकल तरीका है, जो हजारों साल बाद भी उतना ही रेलेवेंट लगता है। निश्चित रूप से। और जाते जाते जो सुन रहे हैं उनके लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। आज की जो तेज रफ्तार वाली जिंदगी है, जहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, सफल होने का इतना दबाव है, वहाँ इन तीन सिद्धांतों का महत्व शायद और भी बढ़ गया है। मन पर नियंत्रण, बदलाव को स्वीकारना और अपने काम को कुशलता से करना। तो सोचने वाली बात यह है कि इन प्राचीन सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आज अपनी रोज की जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी मुश्किलों में ऐसा कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं जो हमें थोड़े और संतुलन और शांति की तरफ ले जाए। इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो सकता है। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।